नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये जो दिखाया जाता है जो बाकी सब लोगों के साथ उनके घर पर काफी एंजॉय कर रहा होता है वो बारबेक्यू टाई वाला सीन घर पर ही बनाकर बैठे होते हैं और ताई के डैड भी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं इस फैमिली माहौल को। जबकि इधर ये सब दोस्त दिखाए जाते हैं जो साथ में बैठकर काफी हंस वगैरह रहे होते हैं। वैसे सियोन ताई के फ्रेंड के बारे में पूछे लगते है कि तुम कौन हो और क्या लगते हो ताई के, तो वो बताने लगता है कि मैं इसका स्ट्रीट टाइम के से लेकर फ्रेंड हूँ, हम दोनों सोलमेट्स हैं। उसके बाद से ये अपने और जिन के बारे में भी बताने लगती है कि हम दोनों को साथ में 10 साल हो चुके हैं, हम दोनों भी सोलमेट्स हैं। इसी बात पर दोनों एक दूसरे के साथ क्लैप करते हैं और इस क्लैप में कुछ अलग ही बात होती है। ये दोनों तो उन दोनों को देखकर बिल्कुल चुप से होते हैं। वैसे ताई जिन से कहने लगता है कि कम ड्रिंक करो, ड्रंक हो जाओगी, ज्यादा स्पीड से मत ड्रिंक करो। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि जिन कभी भी ड्रंक नहीं होती, क्योंकि ये जब हम कॉलेज टाइम में भी ड्रिंक किया करते थे तो ये सब लोगों को घर भेजने के बाद खुद जब घर पर जाती थी तभी ड्रंक होती थी, उससे पहले इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि जिन तो कभी रोई भी नहीं है। अब उसकी इस बात से ताई कहने लगता है कि जिन तो रोई हुई है, काफी बार वो रोई है। ये सुनते उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तभी तो तुम दोनों साथ में भी सोए हुए हो। ये बात सुनते उसका फ्रेंड कहने लगता है कि क्या मतलब ये दोनों साथ में सोए हैं, पर वो इस बात को क्लियर करने लगते हैं कि वो सिर्फ सोए हैं साथ में और कुछ नहीं हुआ। पर जिस तरह वो बात समझाने की ट्राई कर रहा होता है, जिन कहने लगती है कि प्लीज ताई तुम मत बोलो, इस तरह तो तुम और भी ज्यादा बुरा बना रहे हो बात को समझाते हुए। पर फिर भी वो दिखाते हैं कि हम बस सोए हैं, पर फिर भी इनकी बात पर किसने यकीन करना था। अब ये दोनों साथ में वापस जा रहे होते हैं, पर जिनको घबराहट से फील हो रही होती है, खाने के साथ उसने ड्रिंक कर लिया था इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। ये उसका हाथ मांगता और कुछ करने लगता है जिसकी वजह से जिनको दर्द हो रहा होता है। पापा कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तो ये कैसे मसाज होगी, तुम्हें बस 10 तक काउंट करना है। अब ये दर्द के साथ साथ काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। उसे देखकर पहले तो इसे हंसी आती है, पर फिर इसके हाथ पर अपना काम करता रहता है जो भी मसाज कर रहा था। अब पहले ये दर्द में काउंट डाउन कर रही होती है, पर फिर बस टाइम में ही खो जाती है, यहाँ तक कि अपना काउंट डाउन भी कंप्लीट नहीं कर पाती। पर वो अपना काम करने के बाद जैसे कॉल अटेंड करता है तो यूजू के बारे में उसे काफी बुरा कुछ पता लगता है। इसी वजह से जिनको पकड़ कर भागने लगता है घर की तरफ। जबकि घर पर जो दिखाया जाता है जिसको फुल बॉडी पर बस रेड कलर के निशान हो जाते हैं। सभी ये देखकर परेशान हो जाते हैं। यूजू से पूछे होते हैं कि वो ठीक है ना। तभी यूजू के ग्रैंडपा आ जाते हैं और आकर पूछे लगते हैं कि क्या हुआ है। तो वो बताते हैं कि इसके फुल बॉडी पर रेड निशान हो गए, से क्या हो गया है। तो वो पूछते हैं कि क्या इससे स्ट्रॉबेरी खाई थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, बस इसने स्ट्रॉबेरी पकड़ी थी, खाई तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और वही एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा पकड़ने की वजह से भी इसके बाबा को था, इसलिए मुझे पता है। पर वो कहने लगते हैं कि उन्होंने तो कभी नहीं बताया था कि इसको एलर्जी है। पर ये आगे से चुप कर जाते और कहने लगते हैं कि मुझे टॉवल चाहिए ताकि मैं इसको और इसकी बॉडी को अच्छे से साफ कर पाऊँ, इसका एलर्जी रिएक्शन दूर जाए। जितने टाइम में वो उसको टॉवल वगैरह में लपेट देते हैं, वैसे ये दोनों भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और इन्हें बताया जाता है कि इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और ये भी बताया जाता है कि इसके डैड को एलर्जी थी। पर इन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं होता कि किसको क्या एलर्जी थी। पर वो ये भी बताते हैं कि इसके ग्रैंडपा यहाँ पर ना होते तो पता नहीं इसको क्या होता। वैसे ही यूजू को उनसे ले लिया जाता और वापस घर ले आते हैं, जहाँ पर वो आकर सो भी जाता है। साथ में ग्रैंडपा भी आते और कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये सो गया तो मैं चलता हूँ और कल जाकर इसका चेकअप करवा देना ताकि ज्यादा कंडीशन इसकी बुरी ना हो जाए। ये कहकर वो तो चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद ये जब गेट की तरफ जाता है तो नीचे वॉलेट का पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसे ओपन करने पर पता लगता है कि वो तो डैड का था। उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ वाली पिक को भी अभी तक रखा हुआ था। ये देखकर वो अपने डैड को वॉलेट वापस करने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि आपने अभी तक हमारी पिक को क्यों रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी बुरी कंडीशन में होता हूँ तो तुम लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत पावर मिल जाती है, इसीलिए मैंने तुम लोगों की पिक को रखा हुआ है। अब ये भी अपने डैड की बातों से थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है, पर पूछने लगता है कि आप रहते कहाँ हैं। तो वो बताते हैं कि मैं स्टूडियो में रहता हूँ और ताई को परेशान देकर कहते हैं कि बस स्टूडियो बिल्कुल मुझे होटल जैसा लगता है, इसलिए मैं वहीं पर रहता हूँ। अब ये उनकी बात पर चुप कर जाता और फिर वुजू के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। अब जब वापस अपने रूम में आता, अभी बैठा ही होता, नींद तो वैसे उसे नहीं आ रही होती। वैसे जिन इसके रूम में आ जाते हैं नॉक करके और आते साथ इसे दूध देती है। तो वो दूध देकर पूछे लगता है कि ये क्यों। तो वह कहती है कि तुम्हारे माइंड में बहुत सी बातें चल रही हैं, इसलिए बस दे दिया है कि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए। तो वह कहता है कि इसका फायदा नहीं है क्योंकि नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आएगी। तो कहने लगती है कि फिर दोनों साथ में जागते हैं, अगर कोई एक जागेगा तो उसे बहुत ज्यादा लोनली फील होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जागूंगी। तो वह कहता है कि अच्छा। फिर पूरी रात दोनों बहुत बातें करते हैं, यहाँ तक कि नेक्स्ट डे जिन यूजू को चेक भी करवाने के लिए जाते हैं और बस यही पता लगता है कि उसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी और ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, टाइम पर ही उसकी केयर कर दी गई थी। अब जब वो यूजू को लेकर वापस आ रही होती है तो ग्रैंडपा आगे से आ जाते हैं और यूजू ने देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जैसे ही घर पर आती है तो ताई भी देखकर पूछे लगता है कि यूजू को लेकर डॉक्टर ने क्या बोला। तो वो सारी रिपोर्ट देती है, पर फिर एक बात भी उसे करने लगती है कि मैं तुम्हारे डैड को घर पर बुलाना चाहती हूँ, उन्हें अच्छा सा डिनर करवाना चाहती हूँ, क्या मैं बुला सकती हूँ, तुम भी क्या हमें ज्वाइन करोगे। अगर नहीं भी करना चाहते तो बता दो, मैं उन्हें कहीं बाहर यूजू से मिलवा दूंगी। यूजू भी उन्हें मिलकर काफी खुश होता है। तो कहने लगता है कि नहीं, मैं मिलूंगा, साथ में भी बैठूंगा। ये सुनते ही जिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उन्हें इन्वाइट भी कर लेती है, पर वो तो गेट के बाहर खड़े होकर कुछ सोच में डल जाता है कि क्या करना चाहिए। तभी साथ वाला भी आ जाता है और देखने लगता है कि ये यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ा हुआ है। तो ये बताता है कि मुझे इन लोगों ने ही
इन्वाइट किया हुआ है। तो फिर वो पूछता है कि अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, अगर इन्वाइट किया है तो तुम्हें अंदर जाना चाहिए। तो कहने लगता है कि मैं बस दूसरी बार सोच रहा था कि क्या मुझे जाना चाहिए, पर ये खुद ही उसे बहुत ज्यादा घूर कर देखते हुए बेल दे देता है, जिस पर जिन डोर ओपन करने आती है पर इन्हें देख कर डर जाती है और कैंपा को देखते उन्हें अपने साथ अंदर ले जाते और इन्हें बाय कर देती है। वो खाना तो खा रहे होते हैं, जिनसे कहने लगते हैं कि मुझे बस ये पता था कि तुम फूड कंपनी में काम करती हो, पर ये नहीं पता था कि तुम कुकिंग भी इतनी अच्छी करती हो। साथ में वो यूजू को भी खिला रहे होते हैं, बहुत से बातें भी हो रही होती है। अब लास्ट में ये तीनों आमने सामने जब बैठे होते हैं तो ये भी यूजू को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि मैं इसका डायपर चेंज करवा कर आती हूँ, पर ताई कहता है कि मैं चाहता हूँ, पर ये उसे मना कर देती है और यूजू को लेकर वहाँ से चली जाती क्योंकि वो उन दोनों को स्पेस देना चाहती थी। अब ये चुप करके यूजू को लेकर अंदर आकर बैठ तो जाती और ताई बात स्टार्ट करता कहता है कि मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे छोड़ क्यों दिया था, ऐसी क्या वजह बनी थी। तो वो पहले चुप होते हैं, फिर कहने लगते हैं कि तुम्हें तो पता था कि मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो वो कहता है कि आपके ऊपर जो कर्ज था क्या उतर गया है। तो कहते हैं कि हाँ, सब उतार कर आया हूँ, वरना मैं तुम्हारे सामने कभी आता कभी भी ना आता। पर छोड़ने वाली बात पर वो ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे भाई से आकर मिला था, पर तुम्हारे भाई ने मुझे बोला कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ ताकि तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से मुश्किल ना हो जाए, तुम्हें कोई फैमिली नहीं चाहिए, इसलिए तुम बिल्कुल अलग हो गए हो। तो कहने लगता है कि आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं, बस बात पे यकीन कर लिया कि मैं ऐसा चाहता हूँ। तो कहने लगते हैं कि इसलिए तो मैंने उसके बाद से तुम्हारे बारे में या तुम्हारे पीछे आने की कोशिश नहीं की। तो ये उनकी बात से बिल्कुल चुप सा कर जाता है। फिर घर का कोड उन्हें बता देता है कि जब भी आपने यूजू को देखना हो आप आ सकते हैं। ये सुनते वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसके बेटे ने उनको घर आने की परमिशन दे दी है। ये सब बातें जिन भी अंदर बैठी सुन रही होती है और जिनको वो बात याद आती है जब इसके ब्रदर इन लॉ से मनाने के लिए आए थे कि तुम हमारे घर पर रहने के लिए आ जाओ ना। तो वह कहती है कि आप भी मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो वह कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हारी बहन की जगह अगर मैं भी होता तो मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता, अपनी सिबलिंग को प्रायोरिटी देता, इसलिए तुम्हें भी घर आना जाना चाहिए, जिद छोड़ देनी चाहिए। पर ये अपनी जिद नहीं छोड़ती और नहीं आती है। जबकि इधर वही नेबर दिखाया जाता है जिसका सामना पुलिस वालों से होता और उनसे चोर को लेकर बात करने लगता है। पुलिस वाले से बताते हैं कि उसने कभी भी 206 यूनिट में चोरी करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि सोच रहा था चोरी करने का। पर इन्हें जहाँ तक ये पता था कि 206 यूनिट पहले से ओपन हुआ था, तो वहाँ पर अगर चोर गया ही नहीं था तो वो किसने ओपन किया था। अब इसे तो उसी पर्सन पर शक होने लगता है जो ताई के डैड होते हैं कि क्या वो खुद उस घर में गए थे, क्योंकि उसकी बातें और पुलिस वालों की बातें आपस में मिल नहीं रही होती। और इधर जिन दिखाई जाती है जो इंश्योरेंस को लेकर उनकी कंपनी में बात करने के लिए आई होती है, तो उसे बताया जाता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और चीजें वगैरह देनी होगी। तो वह कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप कह रहे हो वो तो मुझे अपनी सिस्टर के डॉक्यूमेंट्स में मिले नहीं है, पर फिर भी मैं देखूंगी। ये कहकर जब जाने लगती है तो उसे वो पूछने लगती है कि क्या आपने दूसरे गार्डियन को बता दिया इस बारे में। तो वह कहती है कि दूसरा गार्डियन, कौन सा गार्डियन। इसके बाद वो कंपनी से बाहर तो निकल आती है, पर उसके दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही होती जो उसने गार्डियन के बारे में बताया था कि वो एक मिडिल एज पर्सन था जो बार बार इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि क्या ये इंश्योरेंस के पैसे उसे मिल सकते हैं। अब मिडिल एज जो उसने बताई थी वो पर्सन तो बिल्कुल ताई के डैड जैसे लग रही थी, पर ये अपने आप को कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो क्यों यहाँ पर इंश्योरेंस के पैसे पूछने के लिए आएंगे। पर जैसे घर आती है तो डोर ओपन करने लगती है, तभी पीछे से ताई के डैड भी आ जाते हैं यूजू को लेकर। वो इन्हें यहाँ पर देखकर पूछने लगती है कि आप यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि उनकी कमर में दर्द था तो सोचा मैं इसे ऊपर लेकर आ जाता हूँ। ये कहने लगती है कि क्या मैं गिलास पानी का पी सकता हूँ। ये सुनकर वो उन्हें अपने घर के अंदर ले आती है और पानी देने लगती है। तभी नोट करती है कि वो एक रूम को देखे जा रहे हैं। तो पूछती है कि आप क्या देख रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि क्या ये रूम खाली है, क्या इसे कोई यूज नहीं करता। तो कहने लगती है कि जी, और उसके दिल में आता है कि उनसे वो खुद फेस टू फेस पूछ ले कि क्या वो इंश्योरेंस कंपनी में गए थे। पर तभी ताई आ जाता है तो वो पूछ नहीं पाती और बस उन्हें उनका पानी दे देती है। पर जबकि दिखाया जाता है कि इस बात में जरा भी झूठ नहीं था, कुछ लोग उससे कॉल पर पैसे मांग भी रहे होते और ये कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा, मैंने कहा है ना कि बस कुछ टाइम मुझे दो। उनसे लड़ रहा होता है। जितने अच्छे वो सबको बनकर दिखा रहे थे उनका असर वो असल में ये नहीं था। वैसे ही नेक्स्ट डे ये दोनों दिखाए जाते जो दोनों ही काम के लिए निकल जाते हैं यूजू को छोड़कर। तभी जिनको याद आता है कि वो गैस जल्दी छोड़ आई है, इसलिए घर की तरफ भागती है कि मैं गैस बंद करके आती हूँ। और ये भी कंफ्यूज हुआ होता है कि उसे बस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जिन के बगैर। जबकि जिन जो घर की तरफ आ रही होती है पर उससे पहले कैंपा घर का डोर अनलॉक करके घर के अंदर चले जाते हैं और उसके आने से पहले पूरे घर को चेक कर रहे होते हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर फाइनली जैसे उन्हें वो चीज मिल जाती है वैसे ही डोर ओपन होता है तो वो डर से जाते हैं। जिन घर आते साथ ही सबसे पहले गैस देखते हैं और जैसे जाने लगती है तो अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। फौरन से उस रूम की तरफ जाती है और वो इसकी तरफ कुछ फेंकने वाले होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।